नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरिजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गम इलाकों में वन मंडल द्वारा ड्रोन से बीजों का छिड़काव। नगर निगम की विशेष सफाई अभियान पथर्रीपारा क्षेत्र में। एनएचएम ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। वन मंडल कटघोरा और कोरबा में सीड बॉल तकनीक से पहुंच विहीन इलाकों को हरियर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीज दुर्गम इलाकों में फेंके जा रहे हैं। वन विभाग को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से जंगल में पौधों को उगाने में मदद मिलेगी। हर साल बरसात के मौसम में जंगल में वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया जाता है। इसके लिए पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं और बरसात के समय इन्हें अलग अलग स्थानों पर गाड़ियों में भरकर ले जाकर इन्हें रोपा जाता है। विभाग की कोशिश होती है कि अधिक से अधिक पौधे जीवित रह सकें। इसके लिए विभाग निगरानी भी करता है, लेकिन जंगल के बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां पौधारोपण करना विभाग के लिए मुश्किल है। इसके पीछे बड़ा कारण वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों का उपलब्ध नहीं होना है। अब वन विभाग इन इलाकों में भी सीड बॉल को फेंक रहा है। इसके लिए दोनों ही वन मंडल में ज़रूरत के अनुसार सीड बॉल बनाया गया है। कटघोरा वन मंडल ने तो सीड बॉल को फेंकने के लिए ड्रोन की मदद लेने की तैयारी में है। सीड बॉल को ड्रोन पर रखकर दुर्गम स्थानों में फेंकने की योजना बनाई गई है। कटघोरा वन मंडल अंतर्गत इस वर्षा ऋतु में 1 जुलाई से हम लोगों के द्वारा जो है ये 7 परिक्षेत्र अंतर्गत लगभग 50,000 सीड बॉल जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों के द्वारा जामुन, करंज, नीम ये सब जो सीड्स जो जंगल में हमको उपलब्ध हुए हैं उनका हम लोग सीड बॉल में डालकर छिड़काव कर रहे हैं। लक्ष्य 50,000 का इस बार रखा है हम लोगों ने सीड बॉल छिड़काव करने का। वार्ड क्रमांक 20 पथर्रीपारा में नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाया। सुबह से ही सफाई कर्मी क्षेत्र में सक्रिय दिखे और गलियों, नालियों व सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य किया गया। इस अभियान के दौरान नगर निगम के कर्मचारी कॉलोनी में पहुंचकर कचरा इकट्ठा करते नजर आए। जमे हुए कचरे की सफाई की गई और नालियों की सफाई कर जल निकासी को सुचारू किया गया। नगर निगम की यह पहल स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक संदेश दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि अन्य वार्डों में भी इसी तरह के सफाई अभियान जल्द चलाए जाएंगे। पथर्रीपारा का आज भ्रमण पार्षद महोदय के साथ किया। जो लोकल यहाँ की समस्याएं हैं, कुछ जैसे बिजली की समस्या यहाँ पर, उसके लिए जोन कमिश्नर को बोला गया है कि वो तत्काल इसका निदान करें। कुछ जगह पे जो सार्वजनिक स्थानों पे लाइट्स लगाएं। साथ ही जो नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं उसके लिए हमने ठेकेदार को बोला कि ये 24 घंटे के अंदर ये नाली क्लियर होना चाहिए। और घर घर जाकर मैं और पार्षद महोदय इस चीज़ को तस्दीक कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो स्वच्छता दीदी हैं वो हर घर पहुंच रही हैं कि नहीं और उनका टाइमिंग क्या है। इसके लिए स्वच्छता सुपरवाइज़र को बुलाकर
और उनको बताया गया है कि 2 दिन के अंदर वो पूरा शेड्यूल प्रस्तुत करें कि हर जो स्वच्छता दीदी है वो कितने बजे किस घर पे जाएगी, और उसकी एक निगरानी प्रणाली विकसित कर रहे हैं। साथ ही जो सार्वजनिक रूप से सफाई करते हैं ठेकेदार और हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, सफाई की टीम है, उनको भौतिक सत्यापन के लिए भी भेजा गया है कि हर सफाई कर्मी का बीट तय हो, उसका रूट तय हो, और उस पर वो सवेरे 6 बजे से लेके 9 से 10 बजे तक अगर दिखे। सभी लोग अगर ऐसा करने लगें, साथ ही नागरिक भी जागरूक हों, तो वह दिन दूर नहीं कि कोरबा को साफ लोग देख पाएंगे और कोरबा स्वच्छतम शहरों में अपनी रैंकिंग बढ़ा सकेगा। मेरा मैसेज यही है कि जो भी सफाई कर्मी हैं वो कमिश्नर से लेके नीचे का अमला है वो ड्रेस में रहे, ताकि लोग उसको जान सकें कि ये हमारे शहर की सफाई से संबंधित जुड़ा हुआ विभाग का आदमी है, और इसके साथ एक अनुशासन की भावना भी हो और लोग उसका सम्मान भी करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने, पब्लिक हेल्थ केयर की स्थापना, स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मांगों को जल्द लागू करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हम एनएचएम कर्मचारी जो है, हम प्रदेश में 16,000 एनएचएम कर्मचारी हैं, तो हम सभी अपने नियमितीकरण और स्थायीकरण हेतु 10 सूत्री मांगों के लिए हम स्ट्राइक में जा रहे हैं आज और कल। तो उसी स्ट्राइक का हम लोग इन्फॉर्मेशन देने, ज्ञापन देने कलेक्टर सर के पास आए थे। प्रमुख मांगे तो हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारा नियमितीकरण और स्थायीकरण हो। दूसरी मांग है कि जो 27% का जो हमको वृद्धि का जो पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा हमको वादा किया गया था वो हमको दिया जाए, और इसके साथ साथ जितनी भी मांगे सारी हमारी एमपी के दर्ज पे ही हमने मांगी है। जिस प्रकार अभी आप सबको अवगत है कि एमपी में स्थायीकरण हो चुका है, तो हम भी चाहते हैं कि जब एमपी में हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, हम भी वही मांग करना चाहते हैं। देखिए, जैसा मैडम ने बताया, कुल 16,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत हैं। हम निरंतर अपनी सेवाएं विगत कई वर्षों से हर कार्यक्रम में दे रहे हैं, चाहे आप टीबी का कार्यक्रम ले, चाहे लेप्रोसी ले, जो भी कार्यक्रम आप देखें। लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जैसे स्थायीकरण हो गया, ग्रेड पे निर्धारण हो गया, एमपी में जो अलग से एक पब्लिक हेल्थ कैडर बन गया, तो जितने मैनेजमेंट स्टाफ और जितने जो क्लिनिकल स्टाफ है उनका वर्गीकरण कर, मतलब उनको ये आश्वासन मिले कि जब हम सरकार के हर चीज़ में सरकार के साथ हैं, रेगुलर एम्प्लॉय से ज़्यादा साथ दे रहे हैं, तो हमें भी वो उतने बेनिफिट्स बेयर मिनिमम मिलने चाहिए। अनुकंपा मिले, ग्रेड पे निर्धारण हो, और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिले, इंश्योरेंस ठीक से मिले। तो कई सारी जो चीज़ें एमपी के तर्ज में पहले ही डबल इंजन की सरकार ने कर दिया है, तो अब जब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है तो हमारी ये दरख्वास्त है उनसे, हमारी इन मांगों को थोड़ा सा फोकस में रखते हुए हमें हेल्प करें इस चीज़ के लिए। मांगे पूरी नहीं होती, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ये बट ऑब्वियस है कि हम अपने हड़ताल को जारी रखेंगे। अभी 2 दिवसीय हड़ताल, अभी तो 2 दिवसीय हड़ताल है। हम अपने प्रांतीय टीम से बात करके हम उनसे समन्वय में हैं, और उनसे बात करके जैसा पूरा स्टेट डिसाइड करता है हम उस हिसाब से आगे फिर कदम रखेंगे। कोरबा जिले में हाल ही में बिहार राज्य से लगभग 15-20 लोग कथित तौर पर जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने के नाम पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन व्यक्तियों ने न तो पुलिस प्रशासन को कोई सूचना दी है और न ही उनसे किसी प्रकार की अनुमति ली है। संदेह इस बात को लेकर भी गहराता जा रहा है कि ये लोग जो दवाइयां बेच रहे हैं वे असली नहीं लग रही हैं और इनमें किसी प्रकार की गुणवत्ता या प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि ये बाहरी लोग झोला छाप दवाएं बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर सकते हैं। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की जा रही है कि इन लोगों की जांच की जाए और बिना लाइसेंस या प्रमाण के दवाएं बेचने पर सख्त कार्यवाही की जाए। छपरा से आए हो? कितने जन आए हो? बहुत अपने परिवार है। कितने जन हो वही तो पूछो। अब देखिए वहाँ लेकिन यहाँ नहीं समझ रहे। 30 जने हो, 40 जने हो, कितने जने? बच्चा लगा कर होगा 20-30 जन तो होगा। 30 जने हो। हाँ, कौन सी दवाई बेचते हो? जड़ी बूटी है, खजली दिनाय का है। क्या क्या दवाई बेचते हैं आप लोग? खजली दिनाय, चोट का, दर्द का भी है। तो अपने क्षेत्र में नहीं बेचते, यहाँ आ रहे बेचने के लिए? अब है 76 बेचने का,
आए हैं कि ऐसे कमाने खाए आगे पानी बहुत आ गया इधर अड्डा है। तो छपरा खाली हो गया मतलब? हाँ छपरा खाली हो गया पानी गिरा तो? है तो बहुत हम दिया छपरा में। तो फिर आप लोग क्यों आए यहाँ? अब आगे कमाने खाए बोल लो आपको। आप लोग कितने परिवार आए हो? सब अपने परिवार के घर का क्या बेचते हैं? दवाई, क्या दवाई? कोई दर्द उरद का है, चोट का है। तो आपको यहाँ थाने में सूचना उसने दी? अब गए नहीं है, झूठ का है नहीं दी हो। अभी तो आए और लगभग कितना दिन हो गया आए? लगभग कितने दिन हो? परसों हुआ है, सब देख लिया है बाजार वाला, परसों आए हैं। परसों आए हो। हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि सोहागपुर में जगह है यहाँ रुके? अब परदेश से घूमने टहल देते हैं तो बढ़िया जगह तो ठीक जाते हैं। तो हम लोग छोड़ चमार छोड़े परिवार में काम करते हैं। हम लोग का देश में बाढ़ आ जाता है पानी का, इसीलिए बाहर निकल जाता है। गरैया बाढ़ का है। तो अगर आपको मिलता होगा ना राशन पानी? राशन तो मिलता है, घर द्वार है तो राशन मिलने करेगा। घर द्वार है वहाँ? हाँ, घर द्वार हम लोग का आधार कार्ड सब चीज़ है घर का हम लोग का पूरी। तो आप लोग को थाने में सूचना देना चाहिए ना? थोड़ा गलती हो गया नहीं जाता। जिले में पहली बारिश के साथ ही नगर निगम की पोल खुल गई है। कई जगहों पर सड़कें उखड़ गई हैं, गड्ढे बन गए हैं और बजरी बिखरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। आमजन को रोजाना आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से सड़क मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती रही है। अब पहली ही बारिश में निर्माण कार्य की गुणवत्ता सामने आ गई है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ पार्टी पर घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया है, तो सत्ता पक्ष ने पूर्व सरकारों की अनदेखी को इसका जिम्मेदार बताया है। जनता दोनों ही दलों के आरोप प्रत्यारोप से तंग आ चुकी है और अब स्थायी समाधान की मांग कर रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से हालांकि स्थिति का जायजा लेने की बात कही गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नजर नहीं आई है। सड़क का ऐसा है अभी स्थिति कि अभी 15-20 दिन के बाद बारिश कुछ थमी है 1-2 दिन से, पर सड़क ऐसे हैं कि पूरे गड्ढे हो गए हैं। ये लगभग हर साल की स्थिति हो चुकी है। कई मुख्य मार्ग जो है वहाँ पर गड्ढे बनते जा रहे हैं, डस्ट उड़ रहा है, जिसकी वजह से आँखों में तकलीफ हो रही है, वो एक अलग परेशानी है। रात को खासकर लोगों को गाड़ी चलाने में बहुत असुविधा होती है। और मतलब क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए जो भी है उनको सड़क को इस तरह से निर्माण करना चाहिए कि एक बार सड़क बने तो कई साल तक उसे देखना ना पड़े। जनता की सुविधा को देखते हुए सड़क को निर्माण होना चाहिए। इस तरह से निर्माण किया जाए ताकि बार बार ये गड्ढा होने की जो असुविधा आ रही है या डस्ट उड़ रहा है, कोरबा में ऑलरेडी डस्ट की कमी नहीं है, उसके बाद अगर सड़क से भी डस्ट उड़ेगी तो यहाँ के जो जन लोग हैं वो बहुत परेशान होंगे। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर हम किस तरह से इतनी अच्छी सड़क सुविधा दे सकें ताकि किसी को भी आने जाने में कोई परेशानी की सुविधा ना हो, समय कम लगे, ट्रैफिक की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। पिछले 10 साल के नगर निगम में जो कांग्रेस के महापौर बैठे थे और उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था वो जग जाहिर है। सड़क के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके पूर्व भी आंदोलन किया कि किस तरह घटिया डामरीकरण किया गया था जो हाथ से निकल जाता था, और हम लोगों ने स्वयं वो गिट्टी ले जाकर महापौर जी को भेंट की थी। निश्चित रूप से ये वही सड़क है। अभी जो हमारे नए महापौर भारतीय जनता पार्टी के बने हैं उनके द्वारा अभी किसी प्रकार कोई कार्य नहीं कराया गया है, और बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता है, उसको टाइम लगता है। तो अभी हमारे महापौर बैठे हैं, धीरे धीरे सारे सिस्टम को वो देख रहे हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, किसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द कोरबा की सड़कें बनेंगी और अच्छी बनेंगी, यह मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी प्रक्रिया में गलत तरीके से हुए हैं तो अभी उनका खुद का सरकार है, उसको जांच कराइए, भ्रष्टाचारी के ऊपर आरोप लगा के उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। हमने तो जो भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर कार्रवाई कराया है और दिखा है हमारे कार्यकाल में जो उसने किया है, उसको मीडिया से भली भांति जानती है।
खान सुरक्षा महानिदेशालय के निर्देशानुसार SCCL गेवरा एवं GMMCO के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षा संवाद विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गेवरा हाउस स्थित सभागार में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य खनन क्षेत्र में यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों की सुरक्षा, दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण एवं उनके निदान के साथ साथ पर्यवेक्षकों एवं कामगारों की भूमिका पर प्रकाश डालना रहा। कार्यशाला का उद्घाटन RB सिंदूर, महाप्रबंधक खनन एवं परियोजना अधिकारी गेवरा परियोजना द्वारा किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में T श्रीनिवासन, निदेशक विद्युत तथा PK जैन, निदेशक यांत्रिकी, पश्चिम अंचल नागपुर ने संबोधित किया। दोनों अधिकारियों ने प्रेशर वेसल हाइड्रो टेस्टिंग, भारी वाहनों के ब्रेक परीक्षण, यांत्रिक और विद्युत सुरक्षा मानकों पर विस्तार से जानकारी दी। अगर आप नियर मिस कंट्रोल करेंगे तो आई बैट आपके यहाँ इंसिडेंट की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी एंड यू आर गोइंग टू टोटली कंट्रोल इट। और सब ये सिर्फ अपने तक मत रखिए, ऐप तक मत रखिए, इस ऐप का यूज करना अपना रूट लेवल तक लोगों को लेके जाइए, राइट। माइक सर्जेंट के साथ बोलेरो में आगे बैठा हुआ था, उनको ड्राइव कर रहे थे और हम जा रहे थे और मैंने पूछा आपके नियर मिस कितने एट दैट इंस्टेंट, तो सर हमारे नियर मिस है ही नहीं। अच्छा, और सामने से ब्लाइंड टर्निंग का एक डंपर आ गया, हम आमने सामने। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा में हो रही शिव महापुराण कथा का सीधा प्रसारण पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका महानदी कॉम्प्लेक्स प्रांगण में किया जा रहा है। पंचम दिवस की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि हमें आडंबर से दूर रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को आडंबर पसंद नहीं। इस कथा को सुनने भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पंडाल में उमड़ रही है। यहाँ बैठकर कथा श्रवण करना साक्षात पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सामने बैठकर कथा श्रवण करने जैसा भक्तों को प्रतीत हो रहा है। कथा समापन के पश्चात आरती और प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। शिव जी ने डमरू बजाकर नंदी को रोका, नंदी रुको। बोले तेरी केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया है, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो, उसको अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाग, मूंग, ये सब प्रसंग हमारे शास्त्रों के। कहाँ से लाऊं गंगा रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा तेरे पूजा की हम जी खड़े, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे।
सहार है थोड़ा तो पहुँच जाऊँ लेकिन ढूंढे में ठीक मारे। हाँ ठीक। 15 जुलाई को अंधरी कछार स्कूल के पास एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से पूरे कोरबा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इस मामले में सिविल लाइन थाना रामपुर पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहां लॉन्च किया गया था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किसे? कोरबा वासियों को मैसेज देंगे? नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? एक बार और बोलिए तो। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल नहीं आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ये स्वच्छता का ध्यान रखे बस। धन्यवाद सर। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल साउथ इंडिया में था। द प्लेस इज़ कॉल्ड श्रीहरिकोटा। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए मैसेज है मैडम, जो कचरा को सही जगह डालें रोडों में और सामने घर के नहीं फेंकें। गायें प्लास्टिक खा रही हैं, बड़ी दर्दनाक स्थिति है आज की। और जो नगर निगम की गाड़ी चल रही है उसमें अपना कचरा, सूखा गीला कचरा सेग्रीगेट करके व्यवस्थित ढंग से उसको रखें। थैंक यू। धन्यवाद। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? आइडिया। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? भारत में ऑप्शन नहीं क्या सब कुछ। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया? ब्रह्मोस गुजरात। अच्छा, इंडिया के बाहर है क्या? नहीं, इंडिया में ही है। कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहते हो? पढ़ो लिखो बस। ठीक, थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? नहीं पता मुझे। ठीक, कोई बात नहीं। आप मैसेज देना चाहेंगे कुछ कोरबा वासियों को? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? नहीं बता पाऊंगा मुझे, सॉरी। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? ये ब्रह्मोस आपका उड़ीसा में बालेश्वर में चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी है, वहीं टेस्ट किया गया था। आप श्योर हैं? श्योर 101%। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? गौरांग चरणगिरी। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? थैंक यू बहुत वेरी मच। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा हमारा शहर स्वच्छ और क्लीन रहे और हमेशा सच बोलने के लिए कोशिश करें सभी। सत्य में जयंती होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? उड़ीसा में। आप श्योर हैं सर? श्योर हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? रघुवीर सिंह।
आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? आज का उपहार हम पहले विजेता को दे चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा सब प्यार मोहब्बत से रहें और अच्छे से रहें। धन्यवाद। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल ये उड़ीसा के चांदीपुर में 2001 में 2001 में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दीपक नामदेव। लेकिन सर, आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को मैसेज यही तो रहेगा मैडम कि ना दुर्घटना बहुत ज़्यादा घट रही है और ट्रैफिक रूल का पालन करिए और नशे से भी दूर रहें, क्योंकि नशे ना अगर इतना ज़्यादा नशा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी नशे में उतर आए हैं, तो उस नशे की वजह से ना दुर्घटना पे उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने शहर के जो गार्जियन लोग से कि वो अपने बच्चे पर निगरानी रखें, नशे से दूर करवाएं उनको, और गाड़ी जो है या वाहन जो है उनको जब तक ना वो अच्छे तरीके से चलाना सीखें तो उनको गाड़ियाँ ना दें उनको। जी मैडम, धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था, जिसका सही जवाब है उड़ीसा के चांदीपुर के तट में। 2001 में यह मिसाइल लॉन्च किया गया था। आज के हमारे विजेता रहे हैं गौरांग, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।